जब 10th बोर्ड एग्जाम खत्म होता है तो माथा चकराता है। माथा इसलिए चकराता है क्योंकि आपके बुआ का लड़का कहेगा चलो ना मेरे साथ पॉलिटेक्निक की तैयारी करने, तो आपके मामा का लड़का उधर से फोन करेगा, ए भाई, कहेगा का, और चलो ना 11th का क्लास पकड़ लेते हैं। तो आपके पिताजी कहेंगे बेटा देखो ना फलन बाबू का बेटवा ITI किया था तो उसको जल्दी से नौकरी लग गया। तो आपके गांव टोले मोहल्ले के लोग कहेंगे कि ना डॉक्टर बना दो ना, डॉक्टर में जल्दी से लाइफ सिक्योर है, पैरामेडिकल करवा दो। सर एक्चुअली में आपको ये समझना होगा कि आपकी आवश्यकता क्या है, आपके अंदर टैलेंट क्या है, आपको करना क्या चाहिए जिससे आपकी लाइफ सर यूं ही टर्न लेगी। मतलब मेरा कहना है कि अपनी लाइफ को अगर शानदार बनाना होगा तो पहले अपनी सोच को शानदार बना लो। सर अगर अपनी सोच को दूसरे के आवश्यकता से चलाओगे तो क्या आपकी सोच बदलेगी? कुछ देर के लिए सोच तो बदल जाएगी लेकिन आपके घर की तस्वीर नहीं बदलेगी। अगर आपको अपनी घर की तस्वीर बदलना होगा तो पहले आपको अपना सोच बदलना होगा, तभी आपके घर की तस्वीर बदलेगी। मेरे साथी, आज लाखों बच्चों के दिल में यह सवाल है कि हम आखिरकार में 10th के बाद करें तो करें क्या? हमारे लिए पॉलिटेक्निक करना सही रहेगा या हमारे लिए 11th की क्लास पकड़ना सही रहेगा या फिर हमारे लिए ITI करना सही रहेगा या हमारे लिए पैरामेडिकल करना सही रहेगा? इन सारे सवालों पर आज मैं खुलकर बातें करूंगा और हम आपसे उम्मीद नहीं आपको पूरी भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपके मन में इतनी सवाल होगा तो इन सारे सवालों को आज आपको जवाब इस वीडियो में मिलेगा। आज की कहानी को शुरू कर दे इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि गुरु 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना, 11th करना, ITI करना, पैरामेडिकल करना कौन लोग सोचता है? कोई IAS का बेटा तो नहीं सोचेगा, कोई MLA और MLC का बेटा तो नहीं सोचेगा। ये कौन सोचता है? एक किसान का बेटा, एक सब्जी बेचने वाला का बेटा, एक रिक्शा चालक का बेटा। मतलब मिडिल क्लास के लोगों के मन में सवाल होता है कि हमारे घर का जिम्मेवारी हमारा बेटा कब संभालेगा, हमारे घर की तस्वीर कब बदलेगी। और क्योंकि पता है उस पिता को कि हमारा घर का तस्वीर तभी बदलेगा जब हमारा बेटा कलम चलाना सीख लेगा। और जिस इंसान को कलम चलाना आ गया वो पूरी दुनिया को चला सकता है, ये सबके सामने प्रूफ है। आगे बढ़ना गुरु, मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहले आप पॉलिटेक्निक के बारे में जानिए कि पॉलिटेक्निक करने से फायदा क्या है, पॉलिटेक्निक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए 10th के बाद, क्या पॉलिटेक्निक अगर 10th के बाद करेंगे तो क्या हमारा 12th बोर्ड कैसे क्लियर होगा। इन सारे सवालों पे मैं खुलकर बातें करूंगा। जैसे आप इस बात को समझिएगा, अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करिएगा तो पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है। हमने क्या कहा? अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करिएगा तो ये 3 साल का कोर्स है। सर 3 साल में सर आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में टोटल 6 सेमेस्टर का पेपर होता है। हमने आपसे क्या कहा? जब आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करिएगा तो 3 साल का कोर्स है और 3 साल में आपके कॉलेज में आपका टोटल 6 एग्जाम होगा। कितना एग्जाम होगा? 6 एग्जाम होगा। अब मेरी बात को समझिएगा, जब आप 3 साल में पॉलिटेक्निक करिएगा तो 3 साल में आपको पॉलिटेक्निक का भी डिग्री मिलेगा और आपको 12th बोर्ड का भी डिग्री मिलेगा। कहिएगा सर 3 साल में हमको 2 डिग्री मिलेगा। हमने कहा नहीं सर, उसकी वैल्यू 2 होगी। क्या होगा? हमने कहा वैल्यू 2 होगा। जैसे आप इस बात को समझिए कि अगर आप, और जो वैल्यू होगा, जैसे मानिए अगर आपका कोई दोस्त है जो 10th का पेपर दिया, फिर उसके बाद उसको 2 साल करने में लगेगा 12th, फिर वो 12th का पेपर दिया, और मानिए कि आपका दोस्त जो है वो 12th का जो पेपर दिया है वो मैथ से दिया है, फिजिक्स से दिया है, केमिस्ट्री से दिया है ना। ऐसा हमारे जगह रखिए, एक आप हैं जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और एक हम हैं जो 10th के बाद 12th कर रहे हैं, और हमारा 12th में सर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है और आपका पॉलिटेक्निक है। जब हम 10th के बाद 12th करेंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, और आप पॉलिटेक्निक करिएगा 3 साल में, जब आपका पॉलिटेक्निक फाइनल होगा तो आपको सर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आपको 12th का वैल्यू मिलेगा। किससे मिलेगा? सर मैंने कहा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से। अब देखो सर, एक आपका दोस्त है जो 12th किया है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, और आप 3 साल में पॉलिटेक्निक किए और पॉलिटेक्निक के साथ आपको 12th का जो वैल्यू मिलेगा वो किससे मिलेगा? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से। हमने क्या कहा? सर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से। अब यहां पे मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जब आप 3 साल में पॉलिटेक्निक करिएगा तो आपको पॉलिटेक्निक का डिग्री मिलेगा और 12th बोर्ड का वैल्यू मिलेगा जो कि आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, क्योंकि 12th अलग अलग चीजें होती है। कितना लोग 12th करता है आर्ट्स से, कितना लोग करता है कॉमर्स से, तो हमने कहा कितना लोग बायो से करता है। तो आपको जो मिलेगा वैल्यू
वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाना। पहली बात क्लियर क्या हो गया, अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स है, जिसमें आपको 3 साल में जूनियर इंजीनियर की डिग्री मिलेगी और आपको 12th बोर्ड का भी आपको वैल्यू मिलेगा, जिससे आप 12th लेवल की कोई भी सरकारी जॉब में आप शामिल हो सकते हैं। जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाला 12th में शामिल हो रहा है उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल है कि सर 3 साल में तो पॉलिटेक्निक फाइनल हो जाएगा, उसमें हमको 12th डिग्री 12th बोर्ड का भी वैल्यू मिल जाएगा, क्या अब हमको बीटेक करने का मन नहीं है, हम करना चाहते हैं बीएससी, कहता है बीए, कहता है बीकॉम, तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपका कोई दोस्त है वो 12th के बाद बीएससी में एडमिशन लेगा, तो आप भी जो है ना पॉलिटेक्निक 3 साल में क्लियर करने के बाद आप उस डिग्री से आप बीएससी भी कर सकते हैं, कहता है बीए में एडमिशन ले सकते हैं या अदर कोई कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको बीटेक ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर हमने पॉलिटेक्निक किया तो क्या पॉलिटेक्निक करने के बाद हमको बीटेक करना कंपलसरी हो जाएगा, हमारा बीटेक करने का मन नहीं है, हम पॉलिटेक्निक ही सिर्फ करेंगे। तो आप कंफर्म है कि कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर हमको पॉलिटेक्निक के बाद हमको फिर बीए बीएससी हमको करना है, तो आप बीए बीएससी कर सकते हैं इससे, समझ गए ना। तो 3 साल में आपका पॉलिटेक्निक क्लियर होगा, उसी में आपको 12th बोर्ड का वैल्यू मिलेगा। सर उसके बाद अगर आपको बीए बीएससी करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर 3 साल में पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो सर बीटेक 3 साल का 4 साल का कोर्स है, लेकिन आपको लगेगा 3 साल। हमने आपसे क्या कहा, अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करिएगा तो बीटेक 4 साल का कोर्स है, लेकिन पॉलिटेक्निक के बाद जब बीटेक करिएगा तो आपको 3 साल लगेगा बीटेक करने में। ठीक है, हाँ कहिएगा सर कि हम तो पॉलिटेक्निक कर लेंगे, लेकिन पॉलिटेक्निक के ऊपर जॉब कौन कौन सी है। सबसे पहली जॉब, सर आपके गांव में जो बिजली जहां से पावर हाउस जिसको बोला जाता है, पावर हाउस में एक जई होता है जो आपके घर तक बिजली को काट सकता है अगर आप बिजली बिल जमा नहीं करिएगा तो सर पावर हाउस का जो मेन मालिक होता है जई, सर वो पॉलिटेक्निक करने के बाद ही बनता है, जिसका इलेक्ट्रिकल ब्रांच होता है पॉलिटेक्निक में। हाँ समझ गया। दूसरी बात, आपके गांव में सर पुल पुलिया बनती है, उस पुल पुलिया को पास करने के लिए ओवरसियर आता है जिसको हम लोग जय ही बोलते हैं, तो वो आपको सिविल ब्रांच वाला जाता है। समझ गया ना मेरी बात। तो मतलब मेरा कहना है कि अब तो ब्लॉक लेवल में बहुत सारी जॉब आ गई पॉलिटेक्निक के ऊपर। दूसरी बात क्या है, अब आपको अमीन की बहाली पॉलिटेक्निक के ऊपर आने लगा। बिहार सरकार में अमीन की बहाली पहली जब आई थी 2023 में कि 21 या 22 में आया था, तो नंबर बेसिस पे अमीन सबको बनाया। तो मेरा कहना है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको 20 से ज्यादा ऐसी जॉब है जिसकी सैलरी आपको 70 से 80 हजार शुरू होती है, क्योंकि पॉलिटेक्निक के बाद जो जॉब लगती है उसका 4200 पे ग्रेड से ज्यादा होता है। दूसरी बात क्या है सर, आपको इसके ऊपर सबसे ज्यादा, क्योंकि अधिकांशतः मिडिल क्लास के बच्चे जो होते हैं उसका इंग्लिश कमजोर होता है, तो वो चाहता है कि सर मैं रेलवे में घुस जाऊं। सर रेलवे में टॉप लेवल की जॉब है पॉलिटेक्निक करने के बाद। सबसे पहली बात, आपको अगर रेलवे में जाइएगा तो रेलवे में सबसे पहले होता है जई। कौन होता है? जई। सर अगर रेलवे में आप अगर जई के पोस्ट पे जाइएगा ना, तो आपके अंदर सर 2-3 टेक्नीशियन रहेगा, सर 4-5-7 ग्रुप डी रहेगा, मतलब आप इतना लोगों को अपने अंदर रख सकते हैं। फिर इसी में अगर आप जई के पोस्ट पे जाइएगा रेलवे के अंदर, तो आपकी सैलरी लगभग 70 से 80 हजार से शुरू होगा। फिर आपकी सैलरी कहां तक जाएगी उसकी कोई वर्णन नहीं है। और इसका प्रमोशन रेलवे के अंदर इतना ज्यादा है, अगर आपके घर में कोई जॉब करते होंगे रेलवे में तो उनसे पूछिएगा, जई का प्रमोशन एडीएम तक है। सर एडीएम का मतलब होता है एक जोन का मालिक रेलवे का, जिसको डीएम इतना पावर होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जई के तुरंत बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा एसएससी जई में। कहता है एक एसएससी होता है रेलवे के अंदर जो छुट्टियां देता है लोगों को, तो आप इस बात को समझिए। दूसरी बात क्या हो गया, हाँ ना, इसी में आपको होता है एएलपी। हमने क्या कहा? एएलपी। एएलपी का मतलब होता है रेलवे ड्राइवर। सर रेलवे ड्राइवर, आपने इस बात को अक्सर देखा होगा कि रेलवे अलग अलग होती है, कितना रेलवे एक्सप्रेसवे होती है, कितना पैसेंजर गाड़ी होती है, कितना माल गाड़ी होता है। सर रेलवे ड्राइवर 2 लोग बनते हैं, एक पॉलिटेक्निक करने के बाद भी बनते हैं और एक आईटीआई करने के बाद भी बनते हैं। सर आपने अक्सर देखा होगा कि आप पॉलिटेक्निक के बाद जब रेलवे ड्राइवर बनिएगा तो बड़ी बड़ी आपको एक्सप्रेसवे चलाने को मिलेगा। तुरंत आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 1-2 साल के बाद आपको बड़ी बड़ी एक्सप्रेसवे चलाने को मिलेगा। और जो एक्सप्रेसवे चलाती है रेलवे ड्राइवर, जो ड्राइवर, उसकी सैलरी लगभग आपको 1.5 लाख से ज्यादा पर मंथ उठता है।
समझ गया ना। और जो ITI करके जाएगा डीजल से ड्राइवर बनेगा तो वो मालगाड़ी चलाएगा। हाँ, मालगाड़ी में पूरा जीवन चल गया। सर मैं आप सबसे कहता हूं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद बहुत सारी स्कोप है, इसके बारे में आपको बता रहा हूं, बस आप समझते जाइए। आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर मैं आपको एक सुंदर सी राय दूंगा, ठीक है। आ जाना सर। ALP है सर, इसके बाद क्या है ना, इसमें आपको सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, इसी में आपको रेलवे के अंदर लगभग 4 से 5 ऐसी पोस्ट है पॉलिटेक्निक के बाद जिसकी रुतबा है, जॉब में पर्सनालिटी है सर, जॉब में पैसा है, ठीक है। इसके बाद आपको एक है SSC JEE। सर ये SSC JEE आपको सेंट्रल लेवल का जॉब है जो पॉलिटेक्निक करने के बाद आप भर सकते हैं। कहता है स्टेट लेवल में जॉब, सर आपको हर एक स्टेट, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आपको मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, सर कौन ऐसा स्टेट है जहां सरकारी भवन नहीं निर्माण हो रहा है, और सरकारी भवन का जो निर्माण हो रहा है उसकी जांच करने कौन जाएगा, JEE। वो होता कौन है, पॉलिटेक्निक करने के बाद बनता है। सर आपको PRD का मकान, आपने सुना होगा PRD मकान, PRD का आने का मतलब होता है जो अर्ध सरकारी मकान हो, उसकी ऑफिसर कौन होता है पॉलिटेक्निक करने के बाद। सर बिजली विभाग में सर आपको अलग अलग लेवल में, सर आपको स्टेट लेवल में, हर एक स्टेट में सर 10 से ज्यादा सरकारी जॉब है, हर एक स्टेट में। आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये DRDO की जॉब होती है सर, NTPC में होती है, कहता है BRC होती है जो उद्योग वगैरह में खाद दूध का जो होता है। इसके बाद आपको 20+ गवर्नमेंट जॉब आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद है। और इस बात को याद रखिएगा, जब भी आप पॉलिटेक्निक करने के बाद सरकारी जॉब लीजिएगा तो आपकी सैलरी आपको 70 से 80 हजार से शुरू होगी, और आपकी सैलरी रिटायर होते होते सर कितना चला जाएगा उसकी कोई वर्णन नहीं है। सर दूसरी बात क्या है, 12th बोर्ड। क्या 12th बोर्ड करना सही रहेगा 10th के बाद? सर हमने कहा सर अगर आपको यहां पे समझना, अगर 10th का पेपर 10 लाख बच्चा दिया, सर 10 लाख बच्चा में सर आपको 9 लाख बच्चा जो है सर वो आपको 11th में एडमिशन ले लेगा 12th के बाद। इसमें आपको 1 ही लाख ऐसा बच्चा होगा जो यहां से क्या करेगा, छटकेगा, कितना टेक्निकल डिग्री की ओर भागेगा, कितना कोई और कोर्सेज की ओर भागेगा। बाकी 9 लाख बच्चा जो है वो आपको 10th के बाद क्या करता है सर, आपको 11th में एडमिशन लेता है, और सबसे ज्यादा आपको मैथ और बायोलॉजी से करता है 11th 12th। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि मैथ ले लो, हमारा भैया मैथ लिया था, हाँ हम मैथ लेंगे, हमारा भैया फलना चीज किया था, हम फलने चीज करेंगे। अब मेरी बात यहां से सोचो मेरे भाई, जो इंसान, अब यहां पे देखो, तो आप सबसे मैंने कहा कि सर आपको आपके हर एक समाज में, हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं और मिडिल क्लास के समाज में 10th के बाद हर कोई लोग 11th में एडमिशन लेता है, फिर 12th बोर्ड एग्जाम का पेपर देता है। आप इस बात को समझिए कि इससे आप थोड़ा सा ऊपर उठिए। आप कल्पना करो ना गुरु, जैसे मान लो ये आपका एक कोई दोस्त है, ठीक है, हाँ ये आपका कोई दोस्त है, ये हमारा ये 10th के बाद क्या किया, ये 10th के बाद आपको 12th किया है। अब आना, इसको कितना साल लगेगा सर, ये 2 साल लगेगा। और आपका कोई दोस्त है जो यहां पे सर 10th के बाद क्या किया, ये 10th के बाद आपका कोई पॉलिटेक्निक किया, आना पॉलिटेक्निक किया, आ जाना। जब यहां पे देखो सर इसको कितना साल लगेगा, 3 साल लगेगा। 3 साल में इसको पॉलिटेक्निक, अब प्लस में क्या होगा, 12th बोर्ड का भी वैल्यू मिल जाएगा। अब मेरी बात को समझो, सर ये 2 साल में 10th करेगा, सर ये 2 साल में, सर ये 2 साल में 12th करेगा, और आप 3 साल में इंजीनियर बनिएगा। अब मेरी बात को समझो, सर ये 12th के बाद सर ये रेलवे में ग्रुप डी का फॉर्म भरेगा, कहता है रेलवे में ग्रुप डी का फॉर्म भरेगा, तो आप रेलवे में किसका फॉर्म भरिएगा, JEE का। सर किसका फॉर्म भरिएगा, JEE का। भरिएगा कि नहीं भरिएगा? मतलब सर ऐसा ऐसा ग्रुप डी कहेगा, आप क्या करिएगा, अपने अंदर खटाइएगा। कल्पना करो, इसके बाद अब ये क्या सोचेगा 12th के बाद कि रे 12th तो पास करिएगी, अब चलिए इन्हें BA में एडमिशन करा लेते हैं और ITI में एडमिशन करा लेते हैं। सर मैं आप सबसे कहता हूं कि समय की बर्बादी मत करो, अपने अंदर की हुनर को पहचानो और अपनी दुनिया को शानदार बना दो, ठीक है मेरे भाई, आ जाना। अब देखो फिर ये क्या करेगा सर, 1 साल के बाद अब फिर करेगा 2 साल में ITI, फिर क्या करेगा सर, ये फिर आपको 2 साल में क्या करेगा, ITI, और आप 3 साल में पॉलिटेक्निक इंजीनियर भी बन गए और 12th भी कर गए। सर 3 साल पॉलिटेक्निक करने में, अगर गुरु 1 साल, बस आप 1 साल, अगर आप 1 साल बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा ना, तो आपको तुरंत सरकारी जॉब में आप घुस जाइएगा।
और तुम पढ़वे नहीं करेगा, चाहे तुम एमटेक कर लो चाहे एलएलबी कर लो, आप पढ़वे नहीं करेगा तो आपको सरकारी जॉब लगेगा क्या? कभी नहीं लगेगा। लेकिन जो बच्चा पढ़ने में तेज है तो वो 10th के बाद ग्रुप डी में नौकरी कर लेगा। तो मेरा कहना है गुरु, आपको डिग्री के साथ आपके अंदर कलम में क्रांति होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप सरकारी से पॉलिटेक्निक करिएगा ना तो आपको 3 साल में कॉलेज इतना रगड़ देगा कि सरकारी जॉब तेरे हवाले होगा, ठीक है मेरे भाई, आ जाना। तो मैंने आपसे कहा क्या, अब देखो फिर अगर आपको मन करेगा, आप यहाँ पे देखो ये 2 साल में क्या करेगा 12th, और आप 3 साल में पॉलिटेक्निक प्लस 12th दोनों आपका एक साथ क्लियर हो जाएगा। फिर आपको मन करेगा कि नहीं हमको बीटेक नहीं करना है सर, हमको बीएससी में एडमिशन करा लेना है, तो ले जाओ इसके साथ भी तुम भी एडमिशन करा लो बीएससी में। तो मेरा कहना है कि 2 साल में जो हम 12th में बर्बाद करेंगे समय को, वो 3 साल में हम जेई क्यों नहीं, हम जूनियर इंजीनियर का डिग्री क्यों नहीं ले लेंगे, अपने नाम के आगे ईआर क्यों नहीं लगा लेंगे। तो आप इस बात को समझो सर। अब यहां पे देखो, अब जिनको लगता है कि नहीं सर हमरा इंजीनियर बनने का शौक ही नहीं है, तो आप 10th के बाद आप 12th का 2 साल में करिए सर। 10th के बाद जब 12th करिएगा तो 2 साल लगेगा, इसके बाद आप बीएससी करिएगा, बीए करिएगा। ये सब कुछ करने के बाद आपके पिताजी फिर कहेंगे कि बेटा आईटीआई कर लो ना, बेटा आईटीआई कर लो ना, ड्राइवर का फॉर्म आएगा, रेलवे में फॉर्म आएगा। उसके बाद आईटीआई हो जाने के बाद आपके पिताजी कहेगा बेटा सर बीएड कर लो ना बेटा, फिर आप बीएड करिएगा, है ना, या फिर आप डीएलएड करिएगा। ये सब करना ही पड़ेगा आपको। तो मैं आप सबसे कहता हूं कि सर आप ये सारा प्रक्रिया झेलने से अच्छा है कि एक बार आप 10th का पेपर दिए हैं, उसके बाद आप 2 महीना बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, तो फिर आप ये सारे चीजों को आप हासिल कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाना। इसके बाद अब आपको आते हैं आईटीआई पैरामेडिकल। हम आपको एक सजेशन देंगे कि आप 10th के बाद पैरामेडिकल नहीं करिए, हम बड़ा अलग टीचर हैं। 10th के बाद पैरामेडिकल में एक ही को कोर्स होता है ड्रेसर, इसके बाद कोई और कोर्स नहीं मिलता ड्रेसर के अलावा। तो आप 10th के बाद पैरामेडिकल नहीं करिए, बाकी आपका सजेशन क्या आप खुद समझिए, आ जाना। लेकिन मेरा सजेशन तो नहीं रहेगा 10th के बाद सर पैरामेडिकल, 2 साल का कोर्स लगेगा सर। 10th के बाद आप आईटीआई भी मत करिए, आईटीआई करना होगा, मेरा सजेशन है। और जिसको एकदम लगता है कि नहीं सर हमको आईटीआई करके प्राइवेट जॉब में हमको घुस जाना है कोई कंपनी वगैरह में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ को एक अलग दुनिया देना है तो आप 12th जरूर करिए, क्योंकि सर 12th अगर पॉलिटेक्निक नहीं करिएगा तो 12th करिए, क्योंकि सर थोड़ा सा एडवांस चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप 12th की तैयारी करिएगा तो आप थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को थोड़ा सा एडवांस कर लीजिएगा, और पॉलिटेक्निक करिएगा तो फिर तो आप मास्टर ही बन जाइएगा, समझ गए ना। फिजिक्स को तोड़िएगा, आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। तो इसलिए आप 10th के बाद आईटीआई करने अगर सोच रहे हैं तो हमारी राय तो नहीं होगी, बाकी आपका अपना विचार क्या है वो आप खुद समझिए। तो मैं आप सबसे 2 ही बातें कहूंगा। अगर आपको लगता है कि सर नहीं हमको 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना है, तो आपको इसमें जाता क्या है, आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी करिएगा तो मन से करिएगा, वरना अगर सिलेक्शन नहीं होगा ना तो बहुत रोगे मेरे भाई। मैं आप सबसे इसलिए कहता हूं कि अगर पिता की पगड़ी को समाज में मजबूत करना है तो आपको होनहार बनना होगा, कलम चलाने वाला बनना होगा सर, दूसरे की चापलूसी करने वाला मत बनो। अब मुझे आप ये बताओ कि सर आपने इसमें अंतर क्या देखा है, आपने जो अंतर देखा आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है सर, हमारे भी एसके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे डेली लाइव क्लासेस चलती है पॉलिटेक्निक का, जिसमें पूरे भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी संस्था है आपका परिवार एसके साइंस क्लासेस, जो रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र दिया 2025 में। पूरे भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी संस्था है, रैंक 1 दिया पॉलिटेक्निक में, रैंक 1 दिया एसटी कोटा में भी, फीमेल कोटा में रैंक 1 सर, उत्तराखंड में रैंक 2 दिया, बिहार में रैंक 3 आया सर, उत्तर प्रदेश में रैंक 5 आया, रैंक 6 आया, रैंक 7 यहीं से आया, सारे बच्चे का वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ, रैंक 4 आया सर, रैंक 8 आया, रैंक 10 आया, ये सारे बच्चे हैं। अगर आप हमारी कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो एसके साइंस क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आप सुनामी बैच में इनरोल हो सकते हैं। लेकिन आप एक बात को समझिए कि पहले आप अपने विचार करिए कि नहीं सर देखो, जब तक एडवांस नहीं सोचोगे तब तक एडवांस बनोगे कैसे। लोग कहता है कि फलना एडवांस बन गया, अरे फलना एडवांस सोचा तब ना एडवांस बना, तो पहले आप भी एडवांस सोचिए और सोचिए, मैं तो कहता हूं सोचिए, क्योंकि सोचने से ही सब कुछ होता है। समझ गया ना मेरे भाई। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बता देना, चैनल पे नए हो तो दिल से सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपना 2 शब्दों में इस कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।